गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश सलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी बच्चों को, बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत समय से कह रहे थे कि सर एक बार जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से हमको समझा दीजिए ताकि उसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर सकें। और इस वाले लेक्चर में मैं आपको ये पूरी तरह से समझा दूंगा कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। क्या होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि बस हम लोग पढ़ लेंगे और हमारा पेपर निकल जाएगा, जो कि 100% रॉन्ग है। पढ़ लेने से पेपर नहीं निकलता है। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो पढ़ने से पेपर निकलता है। तो देख लो कि आज एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा और आपको यही टू द पॉइंट पढ़ना है। आ गई बात पकड़ में? यहाँ तक ठीक है? तो एक बार इस वाले वीडियो लेक्चर में एसआई मेंस जो 2023 में होने वाला है उसके हिसाब से जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करवा देता हूँ कि उस सिलेबस में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा और किन किन चीज़ों को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप इस गिवन टाइम में कर सकते हैं। सारी चीज़ों पर हम लोग विस्तृत डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये वो ऑफिशियल पीडीएफ है जो एग्जामिनर है उनके द्वारा जो है जारी की गई। और इसमें सबसे पहला जो है जो सब्जेक्ट होने वाला है, पहला जो एग्जाम होने वाला है वो होगा हिंदी और अंग्रेजी भाषा के ऊपर। भाषा के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हिंदी के मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस रहेंगे। वेटेज इस वाले पेपर में हिंदी का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। क्या क्या इसमें पूछा जाएगा फटाफट देख लेते हैं। हिंदी में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला और व्याकरण, पर्यायवाची विलोम शब्द, एकार्थी शब्द मतलब कि एक शब्द में उत्तर दो वाला, तत्सम तद्भव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है और ये सबसे आसान भी होता है जिसको आपको पहले कर लेना चाहिए। उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, लोकोक्ति और मुहावरे भी हिंदी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कभी पूछेगा भाई नाच न जाने आंगन टेढ़ा की मीनिंग क्या है, तो ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा टफ वाला आएगा। लेकिन इस तरह के मुहावरे और लोकोक्तियां होती है हिंदी में जिस पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है? और क्या पूछा जाएगा सर? त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। ठीक है? छत्तीसगढ़ की लोकोक्ति और मुहावरे भी पूछे जाएंगे। आगे बात पकड़ में। और हिंदी का कोई सेंटेंस लिखा रहेगा जिसमें आपको त्रुटि पहचानने के लिए भी कहा जाएगा। ओके, ठीक। फिर है वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, कंफर्टेबल, रस, छंद, अलंकार, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम पेपर में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं, उनकी हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों रचनाएं वो पूछेंगे आपसे। वाक्य भेद और शब्द युग्म, इस पर आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया हिंदी का सिलेबस। आगे बात पकड़ में। अब हिंदी के सिलेबस के बाद में काव्य की परिभाषा, जैसे कि भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य जिसमें महाकाव्य और खंड काव्य दोनों होते हैं, हिंदी के सिलेबस हमसे कवर करवाया जाएगा। और उसके अलावा गद्यांश पद्यांश भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसका शीर्षक, सारांश और उस गद्यांश या पद्यांश रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। ठीक है? तो ये हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस। अब इसी पेपर में हमसे इंग्लिश भी पूछा जाएगा। इंग्लिश में आपसे ऐसे राइटिंग, जिसका हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया, आप इस वाले यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर उसे ढूंढ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये मैं आपको कवर करवाऊंगा। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन ये भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। टेंस में कवर करवा चुका हूं इसी वाले वीडियो में, इस वाले यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। मॉडल्स में कवर करवा चुका हूँ, आर्टिकल्स में कवर करवा चुका हूँ, वॉइस नरेशन, प्रिपोजिशन और क्लॉसेस भी मैं इसी आने वाले समय में कवर करवा दूंगा। आगे बात पकड़ में। तो ये रहा पूरा इंग्लिश का सेक्शन। ये सारा का सारा मैं आपको पढ़ाकर कवर करवाऊंगा। ये पूरा का पूरा आपको इस वाले YouTube चैनल पर 100% फ्री में अवेलेबल होगा, जिसको आपको एक्सेस कर लेना है। बहुत सारे बच्चे लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं इस वाली चीज का, आपको भी फटाक से भिड़कर इसका फायदा उठा लेना है। ठीक है? सामान्य ज्ञान में सर हमसे क्या क्या पूछा जाएगा? सामान्य ज्ञान में बच्चे आपसे सामान्य विज्ञान सबसे पहले पूछा जाएगा, जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है? अब उसमें आविष्कार और उसके खोज, वैज्ञानिक और उनके योगदान, मानव शरीर का विज्ञान से रिलेटेड जो भी ऑटोप्सी होती है ना, उसका कारण, जो भी उसमें रोग होते हैं और उनके कारण, इलाज और रोकथाम, आहार और पोषण, अनुवांशिकी, पशु पौधे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मतलब कि इकोलॉजी पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है?
केमिस्ट्री का तत्व और यौगिक, एसिड बेस लवण और संबद्ध विषय, इसके अलावा गति पदार्थ के गुण, ये फिजिक्स का सेक्शन है, प्रकाश, बिजली और अन्य संबंधित विषय भी इस वाले सेक्शन में पूछा जाएगा। मतलब अगर आप ओवरऑल अगर मेरे से कहोगे तो आपको साइंस का पूरा मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूरा का पूरा आपको कवर करवाया जाएगा। आगे बात पकड़ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इसके अलावा क्या पूछा जाएगा भाई? इसके अलावा सर हमसे पूछा जाएगा प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास और आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास, ये आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछा जाएगा भाई? स्वतंत्रता के पश्चात का भारत। अब देखो एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तो पूछा ही जा रहा है, इसके साथ में क्या पूछा जा रहा है सर? इसके साथ में पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के पश्चात का भारत। मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो अलग अलग रियासतें थी जो अपना अपना देश बना लेना चाहती थी, तो उन पर किस तरीके से जो है भारत सरकार ने जो है प्रक्रियाएं चलाई ताकि उनको भारत देश में मिलाया जा सके, उस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे जूनागढ़ था, उसमें हैदराबाद था, गोवा था, कश्मीर था, इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। भारत पाक का युद्ध था, कारगिल युद्ध था, चिपको आंदोलन था। चिपको आंदोलन में ये था कि भाई वो पेड़ काट रहे थे तो पेड़ से चिपक के खड़े हो जाते थे लोग कि पहले हमको काट लो। राज्यों का पुनर्गठन था, जनगणना, भूदान आंदोलन, भारत के अंतरिक्ष में भूमिका जो कि इसरो निभा रहा है उसके बारे में, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति वो दूध से रिलेटेड है, ये फसल से रिलेटेड है, सूचना क्रांति, भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम, योजना और आयोग की नीति पर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही एकदम साफ साफ सिलेबस में एक एक चीजों को डिफाइन करके दिया हुआ है जिसके लिए आपको पूरी तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। अब और क्या क्या कवर करवाएंगे सर अपन इसमें? और इसमें आपसे एग्जाम में वो पूछेगा भूगोल। भूगोल पर भारत के क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र हैं भारत के, कुछ प्रायद्वीपीय हैं, है ना, और फिर जो है कुछ भूभाग हैं, जैसे कुछ पहाड़ी है ना, कुछ पठार हैं। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानसून और जलवायु पूछा जाएगा, फसलें पूछी जाएंगी, भारतीय शहर और उसके स्थान पूछे जाएंगे बच्चे लोग, प्रमुख बंदरगाह पूछा जाएगा, खनिज उद्योग और बिजली संयंत्र पूछे जाएंगे, वन्य और वन्य जीव पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाएंगे, भारत में जनसंख्या विवरण और अन्य संबंधित विषय पर भी भूगोल पर आपके एग्जाम में, एसआई मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र में क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब कि इकोनॉमी में क्या क्या पूछा जाएगा? भारत में कृषि की स्थिति, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या और गैर रोजगार, समस्याएं, आयात और निर्यात, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक संगठन एवं विश्व संबंधित विषय भी इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। भारतीय राजनीति में क्या क्या पूछेंगे सर आप लोग हमसे? भारतीय राजनीति में आपसे एग्जाम में भारतीय संविधान, नागरिकता, चुनाव, संसद और राज्य विधायिकाएं, कार्यकारी न्यायिक प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, केंद्र राज्य संबंध, विदेश नीति और अन्य संबंधित विषय भी आपसे एग्जाम में इस पे पूछे जाएंगे, ठीक है। कंफर्टेबल है? इसके अलावा क्या पूछेंगे सर आप हमसे? सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स। सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास, भारतीय कला और संस्कृति, मतलब जितने भी करंट अफेयर है। जैसे मैं करंट अफेयर के लिए ना जो नेशनल और इंटरनेशनल वाला है, और इसी वाले ही यूट्यूब चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी हम लोग सैटरडे संडे कवर करवा रहे हैं, तो करंट अफेयर का भी पूरा का पूरा सेक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। खेल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें, लेखक, एग्जाम में आता है खेल पुस्तक और उनके लेखक के नाम, है ना। भारत और उसके पड़ोसी देश, जितने भी एग्रीमेंट वगैरह साइन होते हैं, जितने भी नई नियुक्तियां वगैरह होती हैं, वर्तमान भारत और संबंधित विषय, मतलब सारा का सारा करंट अफेयर भी इसमें पूछा जाएगा, ठीक। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक। मतलब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको एकदम प्रिपेयर रहना है। और क्या पूछेगा सर हमसे एग्जाम में? छत्तीसगढ़ की जनजातियां पूछेगा बच्चे लोग, कला और संस्कृति पूछेगा, त्योहार, व्यंजन, शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव, लोक नृत्य, लोकगीत, खेलकूद, इस पर आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक और समग्र विकास भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जैसे भारत का भूगोल था वैसे ही छत्तीसगढ़ का भूगोल, नदी, जंगल, पहाड़, पर्यटन स्थल आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी वाले क्रम में। छत्तीसगढ़ में उद्योग
कृषि, व्यापार, वाणिज्य पर भी एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनका योगदान पर भी आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। सामाजिक उत्तरदायित्व से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मानव अधिकार, यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव संरक्षण, इन सभी पर आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछेंगे, जिसके लिए आपको तैयारी फटाफट अपनी पूरी कर लेनी है। ठीक है। और अगर मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं तो मुझसे एप्टीट्यूड टेस्ट पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एप्टीट्यूड में सर मुझसे क्या क्या पूछा जाएगा? एप्टीट्यूड में आपसे बच्चे लोग एनालॉजी, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम में बिल्कुल आएगा। क्लासिफिकेशन एग्जाम में आएगा। सीरीज के क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। एप्टीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, ऑर्डर और रैंकिंग। ठीक है। इसके अलावा क्या सर? इसके अलावा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, है ना। और फिर संख्याएं और वर्णमाला पर आधारित जो मैट्रिक्स बनता है, आव्यूह बनते हैं, उस पर भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या पूछेंगे सर? जो जैसे एक तो शब्द संख्याओं वाला मैट्रिक्स बनता है और एक शब्दों वाला, मतलब कि वर्णमाला वाला भी मैट्रिक्स बनता है, एबीसीडी वाला, उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। वेन डायग्राम पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलोलिज्म तो सुपर इंपॉर्टेंट है, जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आपसे 100% पूछेंगे। पहेलियां जैसे कि जो पजल वगैरह होती हैं कि भाई 8 लोग हैं, 4 लोग नॉर्थ की तरफ फेस किए हैं, 4 लोग साउथ की तरफ फेस किए हैं, दोनों एक दूसरा फेस करके बैठे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। डेटा वाले क्वेश्चन, मतलब कि जो आंकड़ों का आकलन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े हम लोग को आंकड़े दे देते हैं, चार्ट वगैरह बनाकर दे देते हैं, है ना। और घन और डाइस, मतलब कि जो पासा है, उस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चे लोग। इसके अलावा पेपर फोल्डिंग, क्यूब्स और गिनती वाले आंकड़ों पर भी एग्जाम में आपके एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा क्या क्या कवर करवाएंगे सर हम लोगों को? इसके अलावा हम लोग को सरलीकरण, जिसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, दशमलव और भिन्न पर क्वेश्चन आएंगे, अनुपात और समानुपात पर क्वेश्चन आएगा, प्रतिशत पर आएगा, औसत पर आएगा, लाभ हानि पर क्वेश्चन आएगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फॉर श्योर पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा सरल और यौगिक तरीके के क्वेश्चंस, मतलब थोड़े से स्ट्रेट और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, समय और काम, मतलब कि वर्क एंड टाइम पर क्वेश्चन, मेंसुरेशन पर क्वेश्चन। इसके अलावा मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति पर क्वेश्चन। इसके अलावा समय और दूरी पर क्वेश्चन, है ना, इसके जो कि समीकरण बनते हैं, कोऑर्डिनेशन बनती है, उस पर क्वेश्चन। कैलेंडर पर क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन, मैंने बताया था कि लाइन ग्राफ और पाई चार्ट आपसे पूछा जाएगा, उस पर क्वेश्चन। तो बहुत सारा सेक्शन जो है, अच्छा खासा जो सेक्शन जो है वो इसमें कवर करवाया जा रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर आप थोड़ा सा डिटेल में देख पाएंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और भौतिकी, सॉरी मैथ्स पर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिजिक्स में मेजरमेंट एंड यूनिट्स पर, डायमेंशन एंड एरिया पर, मतलब ये दरअसल मात्रकों वाला ये चैप्टर होता है ना, जिसमें हम लोग मात्रक वगैरह निकालना सीखते हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, अदिश और सदिश राशि, वेव्स, तरंगे पर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, मतलब चुंबकत्व पर क्वेश्चन है। मोशन एंड फ्रिक्शन, मतलब कि गति पर और जड़त्व पर या घनत्व पर क्वेश्चन है ना। और इसके अलावा है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कि विद्युत चुंबकत्व पर भी क्वेश्चन है। वर्क पावर एनर्जी, मतलब कि कार्य शक्ति और ऊर्जा पर क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स, मतलब कि प्रकाशिकी पर क्वेश्चन है। अणु और न्यूक्लियर पर, नाभिकों पर क्वेश्चन है। फ्लूइड और सॉलिड पर क्वेश्चन है ना। फ्लूइड मतलब कि जो ठोस द्रव गैस होता है ना बच्चे, उस पर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन पर क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स पर है, काइनेटिक थ्योरी पर है, ग्रेविटेशन मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण पर है, काइनेमेटिक्स मतलब कि जो न्यूटन के गति के जो समीकरण नहीं थे बच्चे लोग, उस पर क्वेश्चन है ना। और थर्मल प्रॉपर्टीज है, मतलब कि जो ऊष्मा के जो नियम थे, ऊष्मा गतिकी के नियम, कि ऊष्मा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन है। डुअल नेचर ऑफ मैटर्स, मतलब कि जो पदार्थ है उसकी द्विप्रकृति पर क्वेश्चन है। ठीक है। और कम्युनिकेशंस भी है, मतलब कि थोड़ा बहुत आपसे कम्युनिकेशन वाले सेक्शन पर भी, जो कि कहना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही कवर हो जाएगा, उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
फिर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं बच्चे लोग, आता है अगला केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल पर है, सॉल्यूशन और एलिमेंट पर है, इक्विलिब्रियम मतलब कि साम्यावस्था पर है, हाइड्रोकार्बन्स पर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट ऑफ मैटर्स, सॉलिड्स, गैसेस और लिक्विड पर है। स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्थाओं पर है। ठीक है, एल्कोहल्स, ठीक है, मतलब OH माइनस होते हैं ना, आयन। ठीक, फिनॉल्स, ईथर्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन पर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड पर एग्जाम में क्वेश्चन है। हेलोजेंस और एल्डिहाइड्स पर क्वेश्चन है। सरफेस केमिस्ट्री पर क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट, डाइज, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स पर क्वेश्चन है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर क्वेश्चन है। न्यूक्लियाई एसिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स पर क्वेश्चन है। क्वांटम केमिस्ट्री पर क्वेश्चन है। कैटलिसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पर क्वेश्चन है। तो ये हर एक सेक्शन जो है इस तरीके से इस एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं मैथ्स में देखूं तो मैथ्स में थोड़ा सा अच्छा लेवल इन्होंने कवर कर लिया है। मैथ्स में रिलेशन और फंक्शंस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पर क्वेश्चन आएंगे। ये दरअसल 11th 12th वाली ट्रिग्नोमेट्री होगी, थोड़ा सा हाई लेवल ट्रिग्नोमेट्री होगी। 9th 10th वाली नहीं होगी, थोड़ा सा हाई लेवल ट्रिग्नोमेट्री होगी। मैट्रिक्सेस मतलब आव्यूह पर क्वेश्चन आएंगे। डिटर्मिनांट्स, डिटर्मिनेंट्स भी आपने ना स्कूल टाइम पे सॉल्व किया हुआ है, इस पर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, शायद क्लास 11th में आपको पढ़ाते थे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अब अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो आप इस सततता और अवकलन वाली चीज को समझ पाएंगे। तो ये दरअसल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि जितने भी अवकलन होते हैं उन सभी के जो अनुप्रयोग हैं उस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछाएंगे। इंटीग्रल्स मतलब समाकलन भी पूछा जाएगा, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वेक्टर अलजेब्रा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि 2D में होता है फॉर एग्जाम्पल आयत या फिर वर्ग, तो 3D में होता है दरअसल क्यूब। इस तरीके से चलो क्यूब बनता है ना, ये ऐसा क्यूब का शेप होता है। तो आपसे क्यूब या क्यूबॉइड मतलब कि घन या घनाभ, ये 3D ज्योमेट्री हो गया, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हो गया, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सेट थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। रिलेशन एंड फंक्शन, ये तो ऊपर भी उसने लिख दिया था, 2 बार पूछेगा, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिलेशन एंड फंक्शन 2 बार लिखा है, इंपॉर्टेंट है मतलब। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थोड़ा सा वो स्कूल टाइम के आगे वाली चीज है ना, थोड़ा सा अच्छे लेवल का आएगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा 100%। स्ट्रेट लाइन, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें दरअसल जो समांतर श्रेणी और जो गुरुत्तर श्रेणी होती थी ना बच्चे लोग, उसके क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो है सिलेबस हो गया आपके एसआई मेंस के हिसाब से। मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी आपको ना सिलेबस बता दिया कि देखो ये सारा सिलेबस है और इन सारे सिलेबस पर आपके क्वेश्चन इस वाले टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं। अब रही बात कि सर हम लोग इसको पढ़े कहाँ से, हम लोग इसको कवर कहाँ से करें, हम लोगों का एसआई मेंस में कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कहां कहां से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं, एक बार बहुत इत्मीनान से आपको पूरा कवर करवाते हुए चलता हूं। ठीक, हाँ शुरू से बताते हुए चलते हैं आपको कहां से पढ़ना है। सबसे पहला आता है भाषा का ज्ञान, मतलब हिंदी वाला सेक्शन। ठीक है, तो हिंदी के जो लेक्चर्स हैं वो आप बच्चों के लिए रिकॉर्ड हो रहे हैं। हमने जो कोर्स जो लॉन्च किया था, हमने जो कोर्स जो लॉन्च किया है उसमें जो है आपको हिंदी के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होकर प्रोवाइड किए जाएंगे। आप अगर उस कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आपको हिंदी के लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम समय से आप तक पहुंच जाएंगे। अब उसके लिए बिल्कुल परेशान होइए, कभी कभी चीजें अगर आगे पीछे होती है तो उसके लिए आपको माइंड नहीं करना है। बाकी जो आप बुक जो अगर आप लेना चाहें, बुक आप ले सकते हैं भाई, हिंदी साहित्य अकादमी के जो विनय पाठक है आप हिंदी के लिए उसे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है इंग्लिश की। सर इंग्लिश का क्या करें हम लोग। इंग्लिश जो है मैं आपको सारा का सारा 100% फ्री वो मैं यूट्यूब वाले चैनल पर पढ़ाऊंगा ही, तो इंग्लिश में पूरा का पूरा आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या सर हम लोग कवर करना है, जैसे सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, अब जरा समझो इस वाली चीज को। जैसे जो हमारा जो कोर्स है जो सीजी व्यापम ऑल एग्जाम्स के नाम से है, अगर आप उस वाले कोर्स में जाते हैं, है ना, उस वाले कोर्स में जाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक सेक्शन मिलेगा
वो सेक्शन है विज्ञान का। ठीक, अब इस विज्ञान में हमने रसायन के 24 वीडियो, जीव विज्ञान के 18 वीडियो और भौतिकी के 11 वीडियो, मतलब सारे के सारा जो सेक्शन है साइंस का वो इसमें कवर करवा रखा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको कंटेंट की जरूरत है जो एक जगह पर मिल जाए, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आगे बात पकड़ में। और क्या क्या चीजें इसमें सर हैं जो मेरे को कवर करनी चाहिए? जैसे अगला है अपना इतिहास वाला, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, दोनों जो इतिहास है वो भी इस वाले ही हमारे वीडियो में, इस वाले ही हमारे कोर्स में अवेलेबल है। जैसे अगर अपन देखना चाहें तो अगर आप देखेंगे इसमें, यहाँ पर हमें मिलता है, गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा बैक जाना होगा, ठीक है। कंटेंट ओवरव्यू, हाँ, मैं जैसे कंटेंट में जाता हूं तो मैं देखता हूं, ये रहा, ये है इतिहास वाला क्वेश्चन सेक्शन। एक ये रहा छत्तीसगढ़ का इतिहास और ये रहा भारत का इतिहास। तो इस भारत के इतिहास में आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों ही भारत का इतिहास इसमें आपको पूरा कवर करवाया जाएगा। ठीक है। अब जो अगला सेक्शन अगर मैं देखता हूं, अगला सेक्शन मुझे क्या मिलता है भाई? अगला सेक्शन मुझे मिलता है भूगोल का, अर्थशास्त्र का और राजनीति का। तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अगर मैं अपने इस वाले वीडियो लेक्चर्स में देखना चाहूँ तो मुझे मिलेगा क्या सर? बिल्कुल मिलेगा बच्चे, सब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। एक बार उसको भी अपन देख लेते हैं फटाक से। तो ज्योग्राफी अगर आप देखते हैं, हाँ, तो ज्योग्राफी अगर आप देखते हैं तो ये रहा ज्योग्राफी वाला सेक्शन, ये आपको इसमें हम कवर हो जाएगा आपका, है ना। और संविधान वाला सेक्शन कवर हो जाएगा आपका। हिंदी वाला सेक्शन आना स्टार्ट हो गया, इसमें आपको हिंदी वाला सेक्शन इसमें कवर्ड है, हिंदी वाला सेक्शन आपका कवर हो जाएगा, है ना। कंप्यूटर भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, कंप्यूटर भी आपको एग्जाम पूछा रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। इंग्लिश के अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको ना सारा का सारा एक जगह जमा जमाया चाहिए सब कुछ, तो अगर आप इस वाले कोर्स में हैं या इस वाले कोर्स में आते हैं तो इंग्लिश भी आपको एक जगह पूरा इकट्ठा होकर मिल जा रहा है, ठीक है। और क्या क्या आपको मिल जाएगा सर इसके अलावा? जैसे इतिहास हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, है ना, और अपना ज्योग्राफी, भूगोल हो गया, ठीक। अब मैंने क्या क्या कवर आपको करवा दिया इस वाले लेक्चर में, मतलब इस वाले पूरे कोर्स में। भूगोल आपको उसमें कवर हो जाएगा, अर्थशास्त्र कवर हो जाएगा, राजनीति आपको उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए तो हम इसी वाले चैनल पर जो है 100% आपको जो है फ्री में जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब वाले चैनल पर ही, ताकि आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट हमेशा करते रहें। करंट अफेयर जो बहुत तेजी से हमेशा अपडेट होता रहता है ना, तो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन जो है आपको यूट्यूब में ही पूरा कवर करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजनीति, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, वो भी सारा का सारा इस वाले ही लेक्चर सीरीज में, जैसे छत्तीसगढ़ के नाम से जो बना हुआ है, इसमें इतिहास, भूगोल, लोक नृत्य, साहित्य, सबका सब इसमें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इस वाले कोर्स में अगर एनरोल्ड हैं या एनरोल होते हैं तो वहां से आपको ये सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। और क्या क्या मिल जाएगा सर मेरे को उस वाले कोर्स में? अगला है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड में जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो मैंने टॉपिक्स आपके लिए पढ़े थे, तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड के भी सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर देखो, एप्टीट्यूड का भी पूरा का पूरा सेक्शन बना हुआ है। ये है रीजनिंग वाला, ये है मैथ्स प्लस रीजनिंग वाला। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है इसमें एप्टीट्यूड का पूरा आपका सेक्शन इसमें कवर हो जाएगा। आगे बात पकड़ में, तो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़ना है, तो जो रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं उसमें एसआई का मैक्सिमम पोर्शन हम कवर करवा दे रहे हैं ऑलरेडी, तो आप उसमें से हेल्प ले सकते हैं। आ गई बात समझ में? और क्या क्या हो रहा है सर, और क्या क्या हो रहा है इसमें कवर मेरा? तो पूरा का पूरा एप्टीट्यूड मेरा कवर हो गया, ठीक है भाई। फिजिक्स मैंने दिखाया कि विज्ञान का पूरा बना हुआ है, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों है, ठीक। अब ये जो है मैथ्स वाला सेक्शन, जैसे ही मेरा इंग्लिश खत्म होगा, ठीक है, जैसे मेरा इंग्लिश खत्म होगा, ये व्यापम में नहीं पूछा जाता है भाई। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यापम में नहीं पूछी जाती है, वो कोर्स जो है व्यापम के हिसाब से बना है। लेकिन हाँ, जो 80-90% मैच हो रहा है तो 80-90% में वहां से फायदा उठा सकता हूं ना। अब जो एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है ऐसा ही मेंस के एग्जाम में, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा आपके साथ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये मैथ्स वाला जो सेक्शन है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मैथ्स वाला सेक्शन आपको मुझसे पढ़ना है
और ये एसआई मेंस के एग्जाम में पूछा भी जाएगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को पढ़ना है सर के साथ, मेरे को सीखना है कि कैसे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्सेस की कैसे ट्रिक्स होती हैं, कैसे उसको एग्जाम में सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मुझे से सीखना है ये, तो बिल्कुल चैट सेक्शन में अपनी बात रख दीजिए कि हाँ सर ये वाला मैथ्स वाला सेक्शन हमको कवर करना है। मैं चैट सेक्शन में कमेंट देखूंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आप बच्चे लोग, मैक्सिमम बच्चे लोग लिटरली इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मैं इंग्लिश खत्म होने के तुरंत बाद ये वाली चीज आप बच्चों के लिए स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। और इसमें मैं एक एक टॉपिक बहुत इत्मीनान से, एकदम ट्रिग्नोमेट्री में समझता हूं, अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के है तो ट्रिग्नोमेट्री कितना पेन करता है। हम लोग अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, तो मैं जानता हूं कि इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हमने कभी सुना भी नहीं होगा, मैं कवर करवा दूंगा। मुझे बताओ चैट सेक्शन में तुम्हें ये मुझसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इफ यू वांट कि हाँ सर हमको पढ़ना है, हम साथ में मेहनत करेंगे, मेरा प्रॉमिस है कि इसमें तुम बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैथ्स आप मुझे चैट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं यूट्यूब पर आपको 100% फ्री में ये कवर करवाऊंगा इंग्लिश खत्म होने के तुरंत बाद। ठीक है। और लास्ट जो है इसका वो है कंप्यूटर। तो यह कंप्यूटर का पाठ्यक्रम। और अगर आप इस वाले कोर्स में जुड़े हैं, या अगर आप इस वाले कोर्स में जुड़ते हैं, तो इसमें कंप्यूटर भी सारा का सारा आपसे कवर करवा दिया जाएगा। कंप्यूटर भी सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो हमारा व्यापम का जो कोर्स है, इस व्यापम के कोर्स में आपका एसआई का 80 से 90%, 80% एक रफ नंबर है, वो सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। तो जो 20% जो बच गया, जैसे वो मैथ्स मैंने आपको बताया, आप मुझे चैट सेक्शन में बता दो। आपको लगता है कि आपको जो है, चैट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मैथ्स जो है मेरे साथ पढ़ना है, और आपको लगता है कि मैं एग्जाम के हिसाब से वही जो ऐसे मेन से पूछा जाएगा उसने ही आपको मैं पढ़ा दूं, और पूरा एकदम नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूं, पीडीएफ भी दे दूं, ताकि पेपर में उतना ही पढ़ के जाए और अपना काम बन जाए। तो अपन साथ में मेहनत करेंगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है। लेकिन मुझे चैट सेक्शन में दिखना चाहिए कि हाँ बच्चे लोग इंटरेस्टेड हैं उस चीज को लेकर, या अगर मान लिया उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, किसी और चीज के लिए इंटरेस्टेड हो, वो सब्जेक्ट डाल देना, उसको मैं इंग्लिश के बाद लेना स्टार्ट कर दूंगा। आगे बात पकड़ में कंफर्टेबल है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि अगर आप इस कोर्स में हमसे जुड़े हैं, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको इस वाले कोर्स में हमसे जुड़ना है, तो इसके पहले कई दफ़ा मैंने ऑफिस का नंबर आप बच्चों को प्रोवाइड किया है। आप उस नंबर पर कॉल करके, हेल्पलाइन नंबर है वो दरअसल, अब उस नंबर पर कॉल करके अपनी जो भी क्वेरीज है उससे डिस्कस करके हमसे इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है। वो नंबर है 8839378810। ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल करके कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपको हेल्प चाहिए हो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। गूगल प्ले स्टोर में आप CGPSC नॉलेज ऐप के नाम से ये ऐप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, और बहुत ही नॉमिनल फी पे अगर आप चाहें तो कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी नहीं तो मैं जितना मेरे पास समय होगा, मैक्सिमम पोर्शन मैं आपको यूट्यूब में कवर करवाऊंगा। जैसे मैं कमिटेड हूँ इंग्लिश के लिए, तो बाकी कोई सब्जेक्ट भी अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो भी मैं आपका पूरा का पूरा ऐसा ही मेंस के हिसाब से इसी वाले यूट्यूब चैनल पर कवर करवा दूंगा। आगे बात पकड़ में, अपना जो मैसेज है, अपनी जो बात है, जो आपको लगे कि हाँ सर हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप करवा दीजिए हमको कवर, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा। मैं आप बच्चों के जो चैट में मैसेज ऐसे आते हैं, जो आपके जो प्यार आते हैं, जो बच्चे लोग बहुत दिल से जो अपनी बात रखते हैं उसमें, मैं उसमें पूरा ख्याल करता हूँ। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आती है, जैसे जैसे आप उसमें बात कहते हैं सर हमको इस चीज़ की पहले ज़रूरत है, मैं पहले उसी चीज़ पर काम करता हूँ। आपने इसके पहले कहा था कि सर एडजेक्टिव पढ़ा दो, पहले मैं एडजेक्टिव पढ़ा दिया। आपने कहा था सर मॉडल्स पढ़ा दो, पहले मैंने मॉडल्स पढ़ा दिया। आपने कहा था सर ऐसे राइटिंग करवा दो, पहले मैंने ऐसे राइटिंग करवा दिया। अगर आपको ऐसा लगे कि किसी एक टॉपिक की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा है, जिस पर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है, मेरे से कंसेप्ट लेने की ज़रूरत है ताकि उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ सके, आप चैट सेक्शन पर लिखिए, कमेंट सेक्शन पर लिखिए, मैं बिल्कुल रीड करूंगा, और मेरा अगला आने वाला वीडियो आप देखेंगे उसी तरीके से होगा। आगे बात पकड़ में, तो कोई बात नहीं अगर अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा हो, तो पूरा का पूरा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, एकदम सजा सजाया है ना। बस अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और कहीं लग रहा है कि आपको हेल्प की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन पे लिख दो कि सर मेरे को इस वाले सब्जेक्ट पे हेल्प की जरूरत है, मैं वो सब्जेक्ट आपके साथ स्टार्ट कर दूंगा पढ़ना। ठीक है। कंफर्टेबल यहाँ तक सारे बच्चे लोग? ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मुलाकात होती रहेगी आपसे यूट्यूब वाले चैनल पर। मेरे जो वीडियोस हैं इंग्लिश के, आप बिल्कुल उनसे
कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। सारे ऐसे ही मेंस के हिसाब से मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिल सके। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको ऐसा लगता हो जिसमें आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, आई विल हेल्प यू आउट। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पर। थैंक यू।